चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दें, पता नहीं क्या हो जाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। हरियाणा में आखिर कौन मारेगा बाजी, वार पलटवार का दौर जारी है। राहुल गांधी ने सोनीपत की सभा में एक बहुत बड़ी बात कह दी और जो बात कही उस बात पर बात भी होनी जरूर चाहिए। राहुल गांधी ने कहा आरएसएस और कांग्रेस में क्या अंतर देखने को मिलता है और यह भी कहा कि जब कोई आरएसएस वाला उनकी पार्टी में आता है तो राहुल गांधी उसे कैसे पहचान लेते हैं और जब कोई बीजेपी में जाता है तो उसका व्यवहार बीजेपी में घुल मिल जाता है। पीएम मोदी की रैली का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा मोदी की सभा की एक छोटी सी वीडियो की तुलना करना चाहते हैं ताकि आप कांग्रेस और बीजेपी में कितना अंतर है इसको समझ सकें। प्रधानमंत्री मोदी की सोनीपत की रैली में क्या क्या हो रहा है। मोदी की सभा में एक व्यक्ति गदा लेकर आता है और उसे पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंप कर चला जाता है। बगल में पीएम मोदी के हाथ रखकर सभा में शामिल जनता को दिखाया जाता है। यह गदा की प्रचलन तेजी से आगे बढ़ाने की पहल करता है। यह एक ऐसा प्रचलन तेजी से वायरल होता जाता है। ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी भी उसी सोनीपत की रैली में पहलवान बजरंग पूनिया भी गदा राहुल के हाथों में थमाते हैं। पिछले हुड्डा जी भी गदा को पकड़ते हैं और सभी मिलकर गदा को भांजते हैं और वह लहराते हैं। इस प्रकार यह नेता जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं ये नहीं बताते, क्योंकि हमारे देश में लाठी डंडा गदा चाकू बंदूक दिखाना लहराना मतलब एक दूसरे को डराना एक अपराध है। लेकिन मोदी राहुल के सभा में इस तरह गदा तलवार दिखाना लहराना क्या देश की जनता को कहीं डराने धमकाने जैसा तो नहीं? अगर नहीं है तो उसको साफ साफ भरी सभा में क्यों नहीं बताया जाता है? या मोदी जी के आज की रात 12 बजे के बाद 5 व 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे से लेकर महंगाई भ्रष्टाचार काला धन वापसी लाएंगे जैसे समझ लेना चाहिए। यहाँ एक बात और दिलचस्प हो जाता है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे देश के बड़े नेताओं के जबान भी सरक जाती है, इसलिए एक दूसरे के भाषण को बड़े ध्यान से सुनने पड़ते हैं ताकि रुक कर दोबारा ठीक किया जा सके। साथ ही मोदी जी के 56 इंच गृह मंत्री का ईडी सीबीआई जैसी कार्यवाही की भी हर सभाओं में खूब चर्चाएं होती हैं। लेकिन उसी सोनीपत की एक सभा में और एक और चीज देखने को मिला, लेकिन शायद देश की जनता का ध्यान उस पर नहीं गया। और क्यों जाए? क्योंकि वह अन्नदाता को प्रतीक चिन्ह था। ऐसे प्रतीक चिन्ह किसी के सभाओं में नहीं लहराए जाते हैं, क्योंकि देश में इतना अहंकार बढ़ गया है या बढ़ा दिया गया है जिसके चलते देश के विकास के प्रतीक चिन्ह को चुनावी सभा में नहीं लहरा पाते हैं। राहुल की मोहब्बत या बब्बर शेर जैसी शब्दों से संघ के लोगों में मुस्कान नजर नहीं आती। भाजपा 10 साल से सत्ता में है, इसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि संघ के लोग प्रसन्न नहीं हैं। यह बात लोग भी कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इस वजह से मोदी की राजनीति में क्रोध बहुत बढ़ गया है। क्रोध इनकी राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। 2014 की ललकार 56 इंच के नारे से होने लग जाती है। टोन किसी को दिखा देने को होता है और नफरत की राजनीति ने समर्थकों को लड़ाई के मुद्रा में ला दिया है। बीजेपी के नेता इनकाउंटर बुलडोजर से अपनी पहचान बनाएंगे तो असर कार्यकर्ता पर भी पड़ेगा। हर समय कार्यकर्ता तना तना सा नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।